Hello students, how are you? These days you are observing a change in your worksheets. At the bottom it is reflecting COVID appropriate behavior or CAB message. To stay safe in the fight against COVID-19, wear a mask. आपको मास्क जो है जब भी घर से बाहर निकलो आपको जरूर पहनना है, क्योंकि ये जो कोविड है ये आपकी ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप मास्क वियर करेंगे तो आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दूसरे पर नहीं जाएगा और दूसरे का आपके अंदर एंटर नहीं होगा। तो मास्क जो है वो मस्ट है, आपको ये जरूर ध्यान रखना है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। एज यू नो, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड वर्कशीट नंबर 44 which was scheduled for date 14th October 2020. Most of the students have solved it. Now I am repeating it and explaining it. If any, to clear any doubt if you have. And in solving, the mistakes done by you will also be resolved. Let's start. In the previous video, you studied about the efforts done by Dobrynin and Newland in classification of elements, and both were rejected due to some limitations. उन दोनों में कुछ limitations थी, so they were rejected. Some other scientists also tried to classify elements, but most of them failed. The great effort done by Dmitry Ivanovich Mendeleev succeeded to a limit. He is also known as the father of periodic classification. He was a Russian chemist and his contribution is memorable. बहुत अच्छा contribution था। इन्होंने ही बेसिस बनाया था कि हम एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और काफी हद तक वो सफल भी रहा था। दो देयर वर सम लिमिटेशंस ऑल्सो इन दिस, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। नाउ व्हाट आर द एफर्ट्स, बट इट गेव बेसिस फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो, उन्होंने क्या किया? द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या थी? एटॉमिक मास, एंड ऑल्सो ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, मेंडलीव ने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया, क्लासिफाई किया, अरेंज किया। और अरेंज करने के लिए उसने क्या बेसिस लिया? नंबर 1 एटॉमिक मास, और सेकंड था सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मास जो है वो हर एलिमेंट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो वो फंडामेंटल है। ओके, मतलब वो उसका बेसिक है कि 12 है तो वो कार्बन ही है। तो बस आपको इस पैराग्राफ में ये स्पेशली ध्यान रखना है। व्हाट वाज द बेसिस, आपका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। तो बेसिस क्या था? एटॉमिक मास, और दूसरा था सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, ये आपको साइंटिस्ट के बारे में बताया है। ये रशिया में थे, साइबेरिया में, और इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूट किया और इनकी वजह से बहुत मोटिवेशन मिला, जिससे आगे जाकर भी एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर पाए। तो इसमें जो क्वेश्चन वाला पॉइंट है वो यहीं से बनेगा कि क्लासिफिकेशन कैसे किया था। ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी एटॉमिक मास, और दूसरा था सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क विद 63 एलिमेंट्स। जब मेंडलीव ने काम करना शुरू किया तो उस समय 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी ही हुई थी, और उन्होंने क्या किया? 63 एलिमेंट्स को लेकर ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब उन्होंने 63 एलिमेंट्स को लिया। डिटेल आप नेक्स्ट वर्कशीट और वीडियो में देखेंगे, और उन सबके एटॉमिक मास और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी
और केमिकल प्रॉपर्टी, तीनों चीजों के बीच में रिलेशनशिप लिया। उन्होंने क्या किया, एक स्लिप लेकर इस तरह से कार्ड बनाए, उस पर एलिमेंट लिखा, एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखा, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब ये कर लिया तो अमंग केमिकल प्रॉपर्टी, अब केमिकल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन्होंने कौन सी ली, मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत हैं, लेकिन उन्होंने मेनली किस पर कंसंट्रेट किया, ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट। मान लो कोई एलिमेंट है जैसे सोडियम, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो क्या कंपाउंड बनाता है, आपको मालूम है आज की डेट में तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। तो मेनली ही कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी एलिमेंट, उसको ऑक्सीजन के साथ वो क्या कंपाउंड बना रहा है वो उन्होंने नोट किया, और वो हाइड्रोजन के साथ क्या कंपाउंड बना रहा है ये उन्होंने नोट किया, जो कार्ड बनाए हैं उन पर। अब बेटा बात आती है कि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया, इसका एक स्पेशल रीजन था। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन as they are very reactive. Number 1, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी रिएक्टिव, वो जल्दी से कंपाउंड बना लेते हैं। सेकंड था, दे फॉर्म्ड कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्पेशलिटी है कि ये मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना लेते हैं, ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ ये कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया। ये आपका यहां से क्वेश्चन है, वाई डिड मेंडलीव कंसंट्रेट ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आंसर होगा नंबर 1, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर वेरी रिएक्टिव। पहला पॉइंट है दोनों बहुत रिएक्टिव है। सेकंड पॉइंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म कंपाउंड्स विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, ज्यादातर एलिमेंट के साथ ये कंपाउंड बनाते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है द फॉर्मूली ऑफ द हाइड्राइड, मतलब जब हाइड्रोजन से कंपाउंड बनेगा तो हाइड्राइड, और जब ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनेगा तो ऑक्साइड। इनके जो फार्मूले बने थे फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। उसको एक बेसिक प्रॉपर्टी माना गया क्लासिफिकेशन के लिए। जब क्लासिफिकेशन किया तो केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिक प्रॉपर्टी क्या ली, हाइड्राइड का क्या फॉर्मूला है और ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है। आगे है, ऑन कीपिंग द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आई थी, जिनके ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले सिमिलर थे, he observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic mass। मतलब मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस तरह से कार्ड बनाए थे, 63 एलिमेंट्स के बारे में पता था तो उन्होंने 63 कार्ड बनाए। हर कार्ड पर उन्होंने एलिमेंट का नाम लिखा, एटॉमिक मास लिखा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी और केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी किस पर बेस्ड थी, उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड पर। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जिनकी सेम प्रॉपर्टी थी, जिनका सेम फार्मूला था सिमिलर टाइप का, उनको उन्होंने एक लाइन में अलग से ग्रुप में लगा लिया। ठीक है, जिनकी सेम प्रॉपर्टी थी उनको एक ग्रुप में, जिनकी अलग थी उनको दूसरे ग्रुप में, फिर इस तरह थर्ड ग्रुप में, इस तरह से उन्होंने ग्रुप बनाए। मैं आपको थोड़ी सी टेबल दिखाना चाहूंगी। देखो यहां पर अगर ऊपर देखो आप, ऑक्साइड R2O, इस ऑक्साइड का है RO, ये है R2O3, RO2, R2O5, मतलब जिनके फॉर्मूले इस तरह के आए थे R2O वाले, वो सारे उन्होंने एक वर्टिकल लाइन में लगा लिए। जिनके फॉर्मूले RO आए थे उनको एक वर्टिकल लाइन में लगा लिया। तो इस तरह से उन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया।
और जब अरेंज किया तो उन्होंने पता चला कि ज्यादातर जो थे एलिमेंट वो लाइन में सेट अपने आप हो गए थे और सबके एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। जैसे हाइड्रोजन 1, फिर ये 3 है, फिर इसी तरह से मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। इसका 7 है, फिर 9 वाला आया, ये नीचे इनके दे रखे हैं, देखो इसका एटॉमिक मास 1, ये 6.9, 9, 10, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए। इज इट क्लियर दिस पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है, it was also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical property। देखो यहां पर है रिकरेंस, रिकरेंस का मतलब रिपीट होती है। एलिमेंट्स की जो सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो रिपीट होती हैं। इसमें देखो जैसे जो लिथियम की प्रॉपर्टी है वही सोडियम की प्रॉपर्टी है, फिर पोटेशियम की भी प्रॉपर्टी उसी तरह से है, तो यहां पर बार बार रिपीट हो रही है, इसको बोलते हैं रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी, तो बेरिलियम के बाद दोबारा रिपीट हुआ मैग्नीशियम पर, मैग्नीशियम के बाद दोबारा प्रॉपर्टी रिपीट हुई कैल्शियम पर। तो यहां पर क्या था, रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट पॉइंट है, ऑन दिस बेसिस मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। उन्होंने फिर एक पीरियोडिक लॉ बनाया। लॉ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब है कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो रिपीट होती हैं। ठीक है, अब आप देख ही रही हो ये सब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से लगे हुए हैं। ये टेबल आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, ये टेबल 5.4 है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो अपने आप रिपीट हो रही है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। हाँ, इस टेबल में ये जो वर्टिकल लाइन है ये, इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इस तरह से, ये फर्स्ट है, 2, 3, ये वाली, इन्हें बोलते हैं पीरियड। इनको बोलते हैं ग्रुप और इनको बोलते हैं पीरियड। नाउ कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओके। Complete the sentence. In Mendeleev's periodic table, vertical columns are called groups and horizontal rows are known as period. Question number 4. Why did Mendeleev concentrate on the compounds formed by element with oxygen and hydrogen? आपको clear है, both are very reactive. Hydrogen and oxygen both are very reactive. और second point, hydrogen and oxygen form compounds with most of the elements. ये ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया। थर्ड है, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए उन्होंने क्या क्राइटेरिया यूज किया था? देखो, एक तो आपको मालूम ही है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स। पहले उन्होंने अरेंज किया था उनकी सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी से, और सिमिलैरिटी कहां से ली थी? उनके फॉर्मूले से। फॉर्मूले ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड वाज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी। ओके, लेकिन क्राइटेरिया में हम क्या लिखेंगे? क्राइटेरिया में हम लिखेंगे, एक तो ही अरेंज्ड द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और सेकंड है द एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टी किससे डिसाइड की गई? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड वर अरेंज्ड इन सेम ग्रुप। उनको उन्होंने सेम ग्रुप में रखा। जैसे अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की सेम प्रॉपर्टी है। हाँ, नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव। अगेन सेम क्वेश्चन आंसर है, नंबर 1 एटॉमिक मास, नंबर 2 सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 1, यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल to predict the formula of oxides of the following element
फर्स्ट है पोटेशियम। देखो आप ये कैसे निकालोगे, आपकी टेबल में ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा है R2O, आपको बनाना है पोटेशियम का। आप यहाँ पोटेशियम को सर्च करो, ये है, और पोटेशियम के ऊपर ऑक्साइड को देखो R2O, आपको R की जगह बस K लगाना है, तो फॉर्मूला होगा K2O। फॉर्मूला क्या होगा? K2O। K2O। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन को सर्च करो, ये है। कार्बन में ऊपर देखो ऑक्साइड का फॉर्मूला है RO2, तो कार्बन का हो जाएगा, R की जगह बस आपको C लगाना है, तो CO2। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। अब हम एल्यूमिनियम को सर्च करते हैं, ये, और एल्यूमिनियम के ऊपर देखो ये है R2O3, आपको R की जगह Al लगाना है, तो फॉर्मूला होगा Al2O3। नेक्स्ट एलिमेंट है सिलिकॉन एंड बेरियम। सिलिकॉन को सर्च किया, ऊपर देखा RO2, R की जगह Si लगाया, तो फॉर्मूला बन गया SiO2। फिर हम देखते हैं बेरियम। बेरियम को टेबल में सर्च किया, ये रहा, इस लाइन के ऊपर गए, फॉर्मूला है RO, R की जगह आपने Ba लगाया, तो ये बनेगा BaO। अब आपको क्लियर हो गई होगी। इफ एनी डाउट ask me, you may also ask in comment section of this video.